अस्सलामुअलैकुम। द रियल बुलेटिन के साथ मैं हूं फरहाना खान। कराची के इलाके डीएचए में कत्ल होने वाला मुस्तफा आमिर जो केस देखते ही देखते हाई प्रोफाइल बन गया। वैसे तो अगर देखा जाए तो कराची में हर दूसरे दिन बल्कि क्या हर रोज ही 3 से 4 मर्डर तो आमतौर पे होते हैं, भले वो डाकू किसी को गोली मार के चले जाएं या कातिल दम पर सड़कों पे मौत बांटते फिर रहे हों। लेकिन मुस्तफा आमिर का जो कत्ल है वो उस वक्त मीडिया सेंसेशन बन गया जब मुस्तफा की वालदा रोते हुए मीडिया पे आई, खबर चली कि जज हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिन पे हमें शक है उनका रिमांड नहीं दिया जा रहा या व्हाटसोएवर जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी नहीं हो रही। पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आती। उसके बाद एक मीडिया ने इस खबर को उठाया तो दूसरे चैनल ने भी उस खबर को कॉपी करना शुरू किया। उसके बाद इसके कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम अरमुगान जिसका बताया जाता है उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। अरमुगान के साथ शिराज को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो कि इस वक्त पुलिस के पास रिमांड में मौजूद हैं। कल वो अदालत में पेश हुए जहां पे अरमुगान ने जज को कहा कि मुझे 10 रोज से पुलिस वॉशरूम नहीं जाने दे रही, मेरे पे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे खाने पीने को भी नहीं दिया जा रहा। अरमुगान ने पुलिस पे इल्जाम लगाया तो जज ने फौरन कहा कि अगर आप 10 दिनों से वॉशरूम नहीं जा रहे, आपको सहूलत नहीं दी जा रही, तो आज आप यहाँ पे जिंदा ना ठहरे होते। मुलजिम ने आखिर में ये भी कहा कि मैं पुलिस के पास रिमांड में नहीं जाना चाहता, मुझे ना दिया जाए। बहरहाल अरमुगान के साथ जो शिराज जो कि मरकजी दूसरा मुलजिम है उसने अपने जो भयानक काम है उसका एतराफ कर लिया है। अगर हम आपको मुस्तफा आमिर कत्ल केस के पस मंजर में ले जाएं तो हुआ कुछ यूं कि 6 जनवरी को एक लाश बरामद होती है। उसके बाद देखा जाता है कि एक लड़का जो कि इस तरह के वाकयात में मुलविस होता है, उसकी वालदा आती है कि मेरा बेटा घर से हंसते हुए गया, वापस नहीं आया। पुलिस को मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। फिर पुलिस ने कार्रवाई की तो अरमगान को हिरासत में लिया। अरमगान और शराज जो दो मरकजी मुलजिम थे उसमें शराज ने मुबैना तौर पर कत्ल का इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुस्तफा आमिर को पहले राड से मारा गया, फिर उसके बाद वो गाड़ी में डाल के उसको जिंदा जला दिया गया और उसके बाद जो है उसकी लाश मिली ईदी को, और ईदी के जो एहलकार है उन्होंने इस लाश को दफन कर दिया। इस स्टोरी में, इस तमाम कत्ल के वाकये में जो सबसे ज्यादा अजियतनाक और दर्दनाक चीज है वो ये कि एक कैसे इंसान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करना तो दूर, कत्ल करने के बाद उसको जिंदा जला तक दिया गया। और उसके बाद आप बेहिसी चेक कर लें हमारे कानून के अंधेपन होने का सबूत यहाँ पे मिल जाता है कि सारा सबूत, सारा कुछ सामने था लेकिन उसके बावजूद कानून मुतहरिक नहीं हुआ। ये सारा मामला शुरू हुआ शराज के मुताबिक कि एक लड़की रोमा नामी जो लड़की है वो 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर की नाइट को मुस्तफा आमिर के साथ थी और ये बात अरमुगान को अच्छी नहीं लगी। अरमुगान लड़की को मुबैना तौर पे पसंद करता था। कुछ दिनों के बाद अरमुगान ने उस लड़की रोमा को अपने पास बुलाया। लड़की आ गई तो लड़की पे जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया, इतना तशद्दुद किया गया कि वो मरने के करीब हो गई। फिर अरमुगान ने मुबैना तौर पे किसी पुलिस एहलकार को कॉल की कि आगे आप इस लड़की को ले जाओ और इसका इलाज कराओ, क्योंकि अरमुगान एक मुनशात फरोश, गुंडा, भत्ताखोर और जितनी भी उस पे दफात आप कह लें कम है वो सारा था। उसके कहीं ना कहीं लिंक्स तो होंगे लेकिन पुलिस एहलकार ने मना कर दिया कि मैंने नहीं आना। फिर उस लड़की को एक गाड़ी में डाला गया और उसको भेजा गया कि जाके अपना इलाज कराओ, लेकिन पुलिस को नहीं बताना। लेकिन किसी तरह से वो लड़की जो है वो पहुंच गई पुलिस के पास या पुलिस उसके पास आ गई, रिपोर्ट दर्ज करा ली गई और लड़की इलाज के बाद मुल्क के बाहर चली गई और उसके बाद मुस्तफा गायब हो गया और उसके बाद जो है ये सारी कहानी मीडिया पे आ गई। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि आज शराज को तैयार किया जा रहा है कि वो अदालत के सामने, जज के सामने अपना एतराफी बयान रिकॉर्ड करवाए जिसमें उन्होंने ये मर्डर किया है। लेकिन अरमुगान जो है वो बार बार अपने जुर्म से इनकारी है, उसका साथी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी जानिब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मीडिया सेंसेशन इस वाकये ने तब हासिल की जब एक नामवर अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन भी इस वाकये में मुलव्वस पाए गए और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया मंशियात केस में। साहिर हसन ने कल पुलिस को अपना एतराफी बयान देते हुए कहा कि हम मंशियात तो बेचते थे लेकिन हम खुद से नहीं जाके देते थे स्कूल और कॉलेजेस में। वेट का मुबैना तौर पर ये जो नशा है
वो करते थे और वेट के नशे को जो है ये आगे प्रमोट भी करते थे और वेट आगे ये लोगों तक भी पहुंचाते थे। और साहिर हसन के मुताबिक जो उसने बयान दिया है कि स्नैपचैट पे या मोबाइल ऐप्स के जरिए जो लोग हैं वो हमसे ये नशा मंगवाते थे और हम उनको नशा पहुंचाते थे। लेकिन यहाँ पे आप डिटाई चेक कर लें, एक तरफ अरमगान के वालिद की जो कि कह रहा है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, ये सारे जलते हैं मेरे बेटे की दौलत और जायदाद से। और भाई कौन सी दौलत और जायदाद? एक 23 साल का नौजवान जिसका बाप, आप उसके बाप को देख सकते हैं, नाजरीन अगर देख रहे हैं इस केस को शुरू से मॉनिटर कर रहे हैं या उसके बाप की बातें सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसा अभी अभी ये नौ दौलते हुए हों। क्योंकि अरमगान ने 19 साल की उम्र में जराइम करना शुरू कर दिए थे, पहले भत्ताखोरी, फिर उसके बाद डाका जनी और उसके बाद मुनशात फरोशी, ये सारा करना शुरू कर दिए। तो जो नौ दौलते होते हैं उनके लहजे से, उनके उठने बैठने से, उनके बात करने के अंदाज से वाज़ेह तौर पे पता चल रहा होता है। लेकिन उन मासूफ के मुताबिक ये सारे लोग मेरे बेटे की दौलत से जलते हैं और वो अपने बेटे के काले करतूतों पे पर्दा भी डाल रहा है, जो कि देखने में आया। लेकिन दूसरी जानिब जो साजिद हसन अदाकार हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं इस वक्त किराए के घर में रहता हूँ, मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है, लेकिन बेटा जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मेरे बेटे का मुनशात फरोशी या मुनशात इस्तेमाल करना एक और केस है और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस एक और केस है। जबकि इस वक्त लग ऐसा रहा है कि मीडिया ने यकतरफा ट्रायल करना शुरू कर दिया और मेरे बेटे को भी इस कत्ल में मुलविस होने का जो एक खदशा है या मुलविस होने के जो सबूत हैं वो उस पर मोहर जब्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि हमें इस मामले से दूर रखा जाए और मुझे अदालतों पे और उनके इंसाफ फराहम पे पूरा पूरा भरोसा भी है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा की जो वालदा है वो कहती है कि अरमगान ने भी कुछ मस्ती में या नशे में ऐसा काम किया होगा, वरना वो भी ऐसा नहीं था। अब अगर हम पस मंजर में जाएं देखें तो मुस्तफ़ा आमिर जो लड़का है वो इस वक्त अल्लाह ताला के पास मौजूद है। उसकी जिस तरह से दर्दनाक मौत उसको दी गई मुल्ज़मान की जानिब से, या अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में ऐसी मौत लिखी थी, वो इस वक्त अल्लाह ताला के पास है। लेकिन उसके बारे में भी ये है कि वो बीबीए का स्टूडेंट था और वो भी मुनशात फरोशी या मुनशात को बेचने जैसी चीज़ों में वो भी मुलव्वस था। और उसके कत्ल होने के बाद पिछले दिनों में अदालत ने उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो गिरफ्तारी जो है वो भी जारी किए थे मुनशात फरोशी या मुनशात के केस में। बहरहाल ये सारे लगता है ऐसा है कि अरमगान, मुस्तफ़ा, शिराज, ये साहिर हसन, ये जितनी भी ये जो एक गैंग किस्म का था लड़कों का, अभी अभी जिन्होंने बलौगत में कदम रखी थी, टीन एज से बाहर निकले थे, उन्होंने मिलकर एक प्लान, उन्होंने मिलकर एक गैंग बनाया हुआ था। और जिस तरह से होता है हम फिल्मों में देखते थे कि गैंग के जितने भी लोग हैं वो आपसी लड़ाई में ही मर जाते हैं, ये भी यहाँ पे कुछ ऐसा हुई हुआ। लेकिन मीडिया सेंसेशन चूंकि ये केस बन चुका है, अदालतें इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं, गवर्नर सिंध ने भी इस बात पे तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह से तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, या जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है इस मुनशियात के इस्तेमाल को, इसको रोकने के लिए। अब देखना यह है कि ये केस तो चलता रहेगा। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मुस्तफ़ा की जो वालदा है अरमगान को माफ़ कर दे, दियत ले ले, या वैसे ही किसी डर दबाव या थक जाए इंसाफ से, इंसाफ के निज़ाम से, तो ये केस कहीं दब जाए। लेकिन जो एक मुनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है हमारे तालीमी इदारों में, हमारी नौजवान नस्ल में, जो कि तबाही की तरफ हमें लेके जा रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। और मुतलका इदारों को, मुतलका एजेंसीज़ को इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह से रोक के अपनी नौजवान नस्ल को तबाही से बचा सकते हैं, ताकि कोई किसी और जो हमारा नौजवान है उसको खुदा ना खास्ता मुस्तफ़ा जैसी मौत ना मिले, या किसी और नौजवान को मिल के कोई मुस्तफ़ा जैसी किसी को मौत देने के बारे में सोच ना सके।